नमस्कार, न्यूज़ असम हिल्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सीधी बात। जैसे कि आप जानते हैं कि आज सैटरडे है और हम आपके लिए लेके आते हैं सीधी बात। और आज हम बात करेंगे, हमारे साथ कौन होंगे। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं ये वीडियो और फोटो, पहले आप देखिए, फिर हम आगे आपसे बात करेंगे। तो आपने देखा ये फ़ोटो और वीडियो और आपको समझ में आया होगा, क्योंकि उसमें जो है वीर गाथा लिखा हुआ है। और आप लोगों को पता है कि वीर गाथा जो है वो जो लोग हमारे देश के लिए काम करते हैं, जो लोग हमारे देश के लिए शहीद होते हैं, जो लोग हमारे देश के लिए लड़ मरते हैं और जो लोग हमारे देश के लिए लड़ते हैं, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, हमारे देश का जो बाहरी जो लोगों से हमें बचाते हैं, वो लोगों के लिए जो है ये अवार्ड्स होता है। और फ़ौजी लोगों को जो है हम दिल से सलाम करते हैं। और हमारे साथ आज है दो फ़ौजी, यानी कि जो लोगों ने हमारे लिए लड़कर हमारे देश का नाम रोशन किया है, हमारे स्टेट का नाम रोशन किया है और हमारा ज़िला डिमा हसाओ का नाम रोशन किया है। और आज मेरे साथ दो लोग हैं, दो फ़ौजी हैं, जिन्होंने, हम बात करेंगे, जो सबसे पहले हम जिनसे बात करेंगे, उन्होंने जो है पाकिस्तान के साथ 1971 में वार किया था। और आज जो है उनका अचीवमेंट, जो उस वक्त जो उन्होंने किया था जो हमारे देश के लिए, आज भी जो है हमारा देश उनको याद कर रहा है। आप लोगों को पता है कि अभी आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है और देश को आज़ाद हुआ आज 75 ईयर्स हो गया, यानी कि 75 साल हो गया है। और इसमें भी जो है देश आज भी उनको याद कर रहा है। और एक और हमारे साथ फ़ौजी है जिन्होंने श्रीलंका में जाकर LTTE के साथ जो इन्होंने वार किया है, वो दोनों आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ वार किया था और उसके बाद जो है उनको पाकिस्तान ने वहाँ पे पकड़ लिया था और वो प्रिजनर ऑफ वार होके वहाँ काफ़ी दिन वहाँ रहे थे। तो हमारे साथ है आज एक फ़ौजी, मैं नाम उनका नहीं बोलूँगा, नाम वो खुद अपना बताएंगे और पूरा विस्तार से हम उनसे बात करेंगे। तो दादा, सबसे पहले तो न्यूज़ असम हिल्स की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत सलाम। ओके, थैंक यू। तो आपने जो किया, आप ये बताइए कि 1971 में जो आपने वार किया था और उसके बाद वो सारा पूरा कहानी हम लोगों को बताइए, क्योंकि अभी डिमा हसाओ के काफ़ी लोग हैं जो आपको जानते भी नहीं हैं। आपके अचीवमेंट इतने सारे हैं, अभी आपको अवार्ड मिला, पहले भी आपको काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुका है। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये वार कैसे हुआ था और कैसे करके आप वहाँ पे कैसे पहुँचे, कैसे प्रिजनर ऑफ वार आप बने, ये पूरा डिटेल्स में थोड़ा सा बताइए। ओके, मेरा नाम है एक सर्विसमैन ललरुई मार। ठीक है, हम पहले शुरुआत में जब आर्मी में भर्ती किया हुआ उसी बात से शुरू हम बात करेंगे। 1970 18 सितंबर में हम आर्मी में भर्ती हुआ, डिमा हसाओ से हाफलोंग सर्किट हाउस से। वहाँ में जाके 1 साल ट्रेनिंग होने के बाद फिर हमको जैन हुआ। आर्मी के लिए जब फिट हो गया बोल के हमको कसम खाने के बाद अपना देश के लिए हम पूरा कसम खा के पंजाब में हमको भेजा, 3rd असम रेजिमेंट में। वहाँ फजिल्का बॉर्डर में, फजिल्का एरिया में हमको सबसे पहले पोस्टिंग किया। वहाँ से लड़ाई का कहानी शुरू होने का कारण से फजिल्का से हम सतकी बॉर्डर गया। सतकी बॉर्डर जाके 4 दिसंबर 1971 वार में 6 बजे में लड़ाई शुरू होने का पाकिस्तान में लग गया। इसमें हम लोग बहुत इंतज़ार किया, काफ़ी दिन, कब तक आएंगे दुश्मन लोगों को बोल के बंगर में हम लोग बैठा था। लेकिन इंतज़ार करने से भी नहीं आता है, बल्कि शाम को 4 तारीख 6 बजे में जब लड़ाई शुरू हुआ, वहाँ से उन्होंने पहले हम लोग को फायर किया। तो काफ़ी समय हम लोग रोका, 4-5 घंटा। काउंटर अटैक उन लोग आने के बाद हम लोग पूरा फायरिंग करके ख़त्म कर दिया। उनको वापस जाने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन वहाँ से और आगे नहीं आ सकता है बोल के पूरा हम लोग अपना ट्रेन से निकल के पाकिस्तान तरफ हम लोग फिर चला गया। वहाँ से 4-5 दिन उनके एरिया में हम लोग जाने के बाद लड़ाई, इसी 71 वार का लड़ाई में तो जितना हमारा हिंदुस्तान में हथियार है पूरा निकल चुका है। इसमें टैंक ऑपरेशन, हवाई जहाज का चेक सब है, इन्फेंट्री का चेक भी। उसी बीच में हम लोग राके
बिल्कुल उनके सीलिंग और हमारा हिंदुस्तान का सीलिंग पूरा एक साथ गिर के निकलने का कोई उपाय नहीं था। उसमें बॉम्बे काफ़ी आदमी मरने के बाद उसी जगह में हम लोग को कैप्चर किया। स्लीमन 25 किलोमीटर अंदर में हम लोग पाकिस्तान में गया। इसमें हमारे पास में डॉक्यूमेंट है कि पिताजी लोग को मिसिंग बोल के उन लोग टेलीग्राफ भेज दिया। तो मिसिंग बोल के टेलीग्राफ गेट अनजान जैसे पहाड़ी आदमी लोग में सोचा तो मिसिंग का मतलब भी कोई मालूम नहीं था। लेकिन मिसिंग मालूम होने के बाद 4 तारीख का टेलीग्राफ 1972-26 में डिक्लेयर हुआ असम रेजिमेंट सेंटर से POW प्रिजनर ऑफ वॉर बोल के फेंक दिया। उसका बीच में तो गांव वाला इसी अनपढ़ लोग के लिए तो बहुत जिंदा होने का उम्मीद नहीं था। इसलिए जितना करना है हमारे घर में गाना गा के जैसे हम लोग का नियम की तरफ में पूरा मुड़ चुका है बोल के हमारे पास में काफ़ी जितना समय पूरा कर लिया था। लेकिन ऊपर वाला के दया से हम 26 फरवरी में हमको POW में ललितपुर जेल सेंट्रल जेल में हमको भेजा। तो सेंट्रल जेल से 1 साल 20 दिन वहाँ रह के आया। उसमें हमारा हिंदुस्तान उसका बीच में तकलीफ तो बहुत है। तकलीफ के बता के काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन इंटरव्यू बोल के थोड़ा शॉर्ट से हम बोलेंगे कि सताया बहुत किया, तकलीफ किया। कितना तकलीफ तो जितना तकलीफ है खून बहा के आने से भी आपने हिंदुस्तान के लिए काम किया है बोल के हम बहुत हिम्मत से दुश्मन के सामने भी हिम्मत नहीं हारता हमको। कोई दिन हमको जान लेने के लिए कोशिश किया था। ठीक है, हम एक इंटरव्यू वाला हमको बुलाया था अपना कॉमन रूम में यानी ऑफिस में, रिवॉल्वर पास पिस्तौल लेके हमको मुराने के लिए कोशिश किया। 3 चीज़ आपको क्वेश्चन देंगे, वही क्वेश्चन जो है पूरा जवाब नहीं दे सकेंगे तो आपको शूट कर लेगा। हम आपका जवाब नहीं देंगे। अब लड़ाई के मैदान में आया नहीं है, आपका रूम जो है लड़ाई का मैदान बनाने चाहता है तो हमको जान से ले बोल के हम साथी करके उसके सामने में किया। वहाँ से उसका हिम्मत भी डाउन हो गया। तो तकलीफ होगा जेल में। आमतौर पर मिसाल के तौर पर मैं गांव वाला लोग ने चोरी आदमी पकड़ने से भी हम लोग कैसे VDP लोग सजाई देता है, अपना आदमी भी। लेकिन तकलीफ होगा बोल के आप लोग सब समाज में आ जाओ कि दुश्मन के जो पकड़ा हुआ तो आराम तो नहीं होगा बोल के अपना दिल में रखना है। तकलीफ बहुत है। तकलीफ होने से भी खुशी से हम लोग रहा, क्योंकि निकलेंगे बोल के भी नहीं निकल सकता उसमें। फिर भी शिमला अग्रीमेंट 1972 दिसंबर साइड में होने के बाद हम लोग को पूरा एक साथ आ सका। उसी समय में हम लोग को 318 था। लेकिन हमारा फौज हमारा हिंदुस्तान का बहुत वर्ल्ड टेक्टिक अच्छा है बोल के 93,000 हमारे हिंदुस्तान ने पकड़ा। हम लोग को तो 300 है, इतना कमती है। लेकिन उसमें एयरफोर्स 12 ऑफिसर काफ़ी है, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, ये सब पूरा मिलके हम लोग रह के कोई जितना जख्म होने वाला लोग को तो स्विट्ज़रलैंड इंटरनेशनल में बेच के उन लोग अच्छा बना के आ गया और इस सब को ख़त्म कर लेके फिर बोलते रहने से बहुत लंबा होगा। चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर से आपके पास आता हूँ। आपने सुना जो चीज़ आपको टीवी में शायद दिखता होगा कि बाहरी जो हमारे जैसे हमने कभी भी टीवी में देखा होगा तो फौजियों का जो बात जब होता है तो हम लोगों को ये लगता है कि शायद डिमासा में इस तरीके का कोई लोग नहीं। लेकिन आज जो हम आपको मिला रही है, देखिए आप, ये हमारे प्राइड है एक्चुअली, क्योंकि इन्होंने जो है जब इन्होंने जिस तरीके से जो बात जो इन्होंने रखा है कि पाकिस्तान ने जब इनको पकड़ा था तो जो फौजी है उनका, पाकिस्तानी जो फौजी है, जो आर्मी है, उन्होंने अपना रूम में उनको लेके गए
गए और रिवॉल्वर दिखाने के बाद उनको बताया कि 3 सवाल का जवाब दो वरना तुमको गोली मार दिया जाएगा, और उसके बाद उन्होंने अपना सीना तान दिया था अपना देश के लिए। ये काफ़ी बड़ा बात है। देखिए इस तरीके का जो एक जज्बा होता है फौजी भाइयों का, ये आज आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। और ये जो है ये प्राइड कहाँ का है? ये अपने जगह का, ये डिमा हसाओ का है और यहीं का है। और सबसे बड़ा बात क्या है, उनको आज जो है हम सलाम करते हैं न्यूज़ असम हिल्स की तरफ से कि उन्होंने तब पाकिस्तान के सामने अपना सीना खोल दिया था कि गोली खाने के लिए, लेकिन फिर भी जो है उनका नसीब अच्छा था, उनको उन लोगों ने गोली नहीं मारा है और उनको फिर जो शिमला एग्रीमेंट के बाद उनको वापस कर दिया गया। क्योंकि आपको पता है कि 71 के वार के बाद जब शिमला एग्रीमेंट हुआ था तब जब प्रिजनर ऑफ वार, क्योंकि दोनों तरफ से जो है प्रिजनर ऑफ वार हुआ था, इंडियन आर्मी ने भी जो है पाकिस्तानी जो फौजियों को पकड़ा था और पाकिस्तानियों ने जो है इंडियन काफ़ी फौजियों को पकड़ा था, तो उसमें एक्सचेंज हुआ था और उसके बाद जो है उनको फिर से एक बार एक्सचेंज किया गया और वो अपने घर आ गए, अपने रेजिमेंट में आ गए। तो ये काफ़ी बड़ा बात है। लेकिन दादा एक चीज़ बताइए कि पाकिस्तानी लोगों ने जब आप लोगों को पकड़ा तो टॉर्चर किस तरीके से टॉर्चर ये लोग करते थे आप लोगों को, और कहाँ पर रखा था आप लोगों को? टॉर्चर कर समय इंटरोगेशन जब पूछेंगे उसमें तो हम लोग का हमेशा टॉर्चर होता है, बहुत सारा चीज़ ऐसे तो हम नहीं बता सकता। सबसे डरत है कि इसमें रंग के सामने में पूरा इसी सब में तकलीफ किया था। और बाकी तो इसे मार के माथा तरफ इतना नहीं लगा, पीठ के तरफ में उसमें पूरा चतुर में सब पूरा चीज़ तकलीफ किया। उसमें बम ना एक पहले हम बता दें, बम सीलिंग का हमारा पाँव में लगा था कि सीलिंग का वजह से हमारा बदन में 3 ऑपरेशन जाका है। उसमें देखा इसमें भी एक पिन होल से निकला, पीछ साइड में, इस साइड में भी, लेकिन ये सब का अच्छा हो गया, कोई बात नहीं, खून काफ़ी बहाया। तो टॉर्चर तो अब समझ में आ जाओ कि बहुत टॉर्चर किया, मतलब किस्म है। खुदा की मदद से हम लोग का जवानी है। टॉर्चर कभी हम कभी 4-10 बार मारने से भी, मैं मरने से भी अब न जान तो हमारा हिंदुस्तान में ऐलान होगा बोल के हम बहुत खुश है कि इसलिए हमें कसम खाया, हमारा हिंदुस्तान के लिए हम कसम खाया। और हम क्रिश्चियन नहीं बोल के बाइबल छू के हम अपना देश के लिए काम किया। तो वो मरने से भी जितना सताए करके भी हम मरने से भी हमेशा रेडी है। लेकिन इंसान का हमेशा अजीब लगता है कि जब मरने के दिन नहीं आने से नहीं मरता, मरने के लिए रेडी होने से भी नहीं मरता। आज तक हम जिंदा हुआ, अभी तो 70 ईयर्स हो गया हमको, ऊपर वाला के दया से अच्छा हुआ। और उसी के अलावा एक जेल का ट्रीटमेंट पहले आपको बता देते हैं। सबसे पहला इंटरनेशनल रेड क्रॉस स्विट्ज़रलैंड से 12 जन आया, उन्होंने दवाई अच्छा लेके आया और खाना पीना अच्छा नहीं है, कुछ बता दे हम लोग कुछ कर लेगा। तो स्पेशल रेशन उनका जब आने के बाद हम लोग को गिफ्ट मिला था, बहुत सुंदर गिफ्ट था फॉरेन का। उस समय में काफ़ी ठंडा था कि स्लीपिंग सूट, गर्म सूट, सारा चीज़ उन लोग लेके आया। इसके बाद इवन सेक्रेटरी भी जेल के अंदर में आया। ये सब हमारी ज़िंदगी में जेल में नहीं जाता था तो ये सब हम नहीं देखता था। इसमें मेरा नसीब अच्छा है कि सारा होल वर्ल्ड का जो काम करने वाला उनको भी देखने का समय मिला। उसी समय में बेनेजर भुट्टो के पिताजी है J.A. भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसका बेनज़ीर भुट्टो जो है उसका बेटी जो है जेल के अंदर में लेके आया था। उसी समय में तकरीबन 18 वर्ष के पे होगा। उसको भी अच्छा से चेहरा देख के हम लोग विदाई के दिन में आया। तो वहाँ से जाने के बाद उन लोग विदाई किया लाहौर में। हम लोग लाहौर से बाई रोड में आके हमारे हिंदुस्तान वाघा बॉर्डर में, हमारे हिंदुस्तान एकदम दुनिया में इसमें फिर बड़ा कभी हम जिंदगी में नहीं मिलेगा वेलकम किया। बहुत सुंदर से वेलकम किया दिल्ली में, काफ़ी जोन वहाँ में हम लोग बहुत खुश से वेलकम किया। और हमने एरिया दिल्ली के 11 में हम लोग रख के वहाँ से हमने घर आके आया। चलिए ठीक है, तो आपने सुना है उनका कहानी और उनको क्या क्या अवार्ड मिला ये भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि इस तरीके का जो
सेना है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ये इसलिए हमारे लिए काफ़ी गर्व का बात है ये, क्योंकि हम आप लोगों के सामने ये इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को, काफ़ी आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं जिनको इस बात का शायद पता ही नहीं है कि हमारे बीच में भी ऐसे सेना है, ऐसे सिपाही है जिन्होंने हमारे लिए जो है लड़ाई किया था। तब आप लोगों को पता है कि 1971 में जब पाकिस्तान बना था, तब माफ़ कीजिएगा, जब बांग्लादेश बना था तब पाकिस्तान ने जो है बांग्लादेश के ऊपर अटैक किया था और उसी समय जो है इंडियन आर्मी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जो है बांग्लादेश को सपोर्ट किया था पाकिस्तान बनने में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था। तो बांग्लादेश जो है उनको जो है हमारे देश ने सपोर्ट किया था और तब हमारे फ़ौजियों ने भी जो है पाकिस्तानी माफ़ कीजिएगा बांग्लादेशी फ़ौज के साथ काम किया था और मिलकर काम किया था और पाकिस्तान बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। और ये तब का कहानी है और इनको क्या क्या मिला और कौन कौन सा मेडल मिला। और अभी जो है असम में मैं आपको बताऊं कि अभी जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव में जो है असम में से जो 18 लोगों को जो पुरस्कृत किया गया, जो मान दिया गया, सम्मान दिया गया, उसमें हमारे डिमा साहब से 2 लोग हैं। एक को हमने आपसे मिलाया, एक और है मेरे साथ सिपाही है, मैं उनसे आपको मिलाऊंगा। दादा थोड़ा सा आपके बारे में बताइए। पता चला है कि आपने LTTE से आपने लड़ाई किया था, पहले आपका नाम से शुरू कीजिए और पूरा विस्तार से थोड़ा सा बताइए। मैं एक सर्विस नायक फाइल होता हूँ सेना मेडल। मेरा जो है 4 असम रेजिमेंट था। तो 1988 में श्रीलंका में गया। श्रीलंका से हम लोग वहाँ का LTTE को असली में ठंडा करने के लिए गया था, लेकिन नहीं हो सका, ये लोग मानता ही नहीं है। तो वही में हम लोग जो वहाँ से हम लोग आया 1990 में इंडिया जो है अपना देश में वापस आने के लिए हम लोग का हथियार जो है कॉन्वॉय में बुका। तो कॉन्वॉय में लेके आया हम लोग जो ROP था, रोड ऑपरेशन पोस्ट था, वहाँ में हम लोग गया 5 आदमी जाते किया। तो वही जगह में हम लोग जहाँ बोलना था वही जगह में LTTE लोग को वोट किया, क्योंकि ये लोग का इंटेलिजेंट थोड़ा लिस्ट हो गया होगा मेरे ख्याल। तो हम लोग हथियार बुका मालूम हो गया। तो वही में हम लोग गया। जाने के बाद रोड में जाते गया पैदल में। तो वही में रोड थोड़ा ऊंचा हुआ, हवा से जापान MMG फिट करके बैठा। तो बैठा वो लोग ने, हम लोग देखा वो लोग को दूर से। तो वो लोग श्रीलंका का आर्मी है ने क्या ना LTTE है। स्क्वाड को हमको बोला आप थोड़ा देखो होशियार से। तो हम लोग जो है 15 कदम करके जाएगा। एक आदमी की गिलती होने से भी कोई बात नहीं है, चलो आगे बढ़ेगा बोल के किया। जाने के बाद जो है तो उन लोग का जगह जो अंदर में 60 आदमी था, उस लोग का अम्बूश के जगह में हम लोग सब घुस गया। घुसने के बाद जो है जापानी में जो है ऊपर से ब्रश मारा लोग। तो ब्रश मारा एकदम मेन रोड जो एकदम धुआं हो गया। तो वही में हम सोचा अपना नज़दीक वाला जो है पहला मार दिया। मारा तो उस आदमी को गोली लग गया, तो हमारा जान बच गया। तो वही से हम पोजीशन लिया। तो हमारा LMG बुकनेला जो है उसका हाथ में गोली लग गया। तो नहीं, हम नहीं चला सकता, हाथ में गोली लग गया बोल के चिल्ला रहा। तो जाके हम रोड से जंप करके उसको हथियार हम LMG को उठाकर तो उन लोग को मारा। तो वो में उन लोग का के बाद LTTE श्रीलंका का उन लोग का सबसे माना हुआ कमांडर था। तो वही में उसने काफ़ी मारा, आधा घंटा तक। हम लोग जो सिर्फ 5 आदमी है। तो उसमें लौटते आखिर में मारा, फिर गिर गया, फिर उठा, फिर मारा उन लोग का कमांडर जो है। तो वही जो दम देखा ठीक है बोल के हम बैक साइड LMG को उठाकर ठीक से 2 गोली सरा उसका माथा, उसका सिर में। तो लग गया, गिर गया। तो वही में तो उन लोग का पार्टी ने चिल्ला रहा, तो चिल्ला के उठाने की कोशिश किया। उस टाइम में हम LMG ठीक से ब्रश मारने के बाद जो है 18 आदमी गुजर गया। उन लोग का हार गया। हारने के बाद जो है हम लोग का
कॉन्वॉय में हथियार लेके आया जो है सब बच गया, नहीं तो वो लोग उठाने मांगता था, वही उठाने के लिए एम्बुश करा है। जब हम लोग इंडिया में आना था उस टाइम में हम उन लोग को कॉन्वॉय में प्रोटेक्शन के लिए किया था, उस टाइम में वो है बच गया है। चलिए, तो आपने सुना, और सबसे बड़ा बात क्या है, देखिए 2 जवान हैं मेरे सामने मेरे साथ, और फ़ौजी है दोनों, अभी भी फ़ौजी है, क्योंकि वंस एन आर्मी ऑलवेज एन आर्मी, ये एक मुहावरा ये कहा जाता है। और आज मैं कम से कम बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों का मैं आज जो है सीधी बात में इंटरव्यू लेने का मेरे को मौका मिला है। ये मेरे लिए एक खुशनसीबी मैं कहूँगा कि मेरे जगह पे, मेरे यहाँ पे, मेरा इलाके में भी ऐसे लोग हैं, ये काफ़ी बड़ा बात है। और ये जो गर्व हम डिमा हसाओ के वासियों को होना चाहिए कि डिमा हसाओ के ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ फ़ाइट किया, और ऐसे मेरे साथ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जो है श्रीलंका में जाकर LTTE, आप लोगों को पता है कि LTTE एक समय का सबसे ज़्यादा ड्रेडेड एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था श्रीलंका में। उनको फाइट करना काफ़ी बड़ा एक चैलेंज हुआ करता था उस वक्त, क्योंकि LTTE एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसके पास अपना टैंक हुआ करता था, जिसके पास अपना हेलीकॉप्टर हुआ करता था, जिनके पास अपना प्लेन हुआ करता था। तो इस तरीके का एक LTTE एक ऑर्गेनाइजेशन था, और आज हालांकि वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया है उसके बाद, और इंडिया का सहयोग से ही जो है आज वो LTTE ख़त्म हुआ है। और उसको ख़त्म करने के लिए हमारे यहाँ के डिमा हसाओ के जो फ़ौजी भाई है वो जाकर वहाँ पे ख़त्म करते हैं। मैं एक बार उनके पास फिर आता हूँ। दादा, पहले एक बार आपके पास फिर आता हूँ, आप ये बताइए कि अवार्ड आपको आज तक क्या क्या मिला, ये थोड़ा सा बताइए। अवार्ड के तो हाफलोंग कॉलेज में एक बार मेमोंटो दिया था अवार्ड में, और यहाँ जिला सैनिक बोर्ड के अंदर में और एक बार मिला मिसिमपुर से, और हमको अवार्ड मिला। उसमें मरोरी संगठन ने गुवाहाटी में 26 फरवरी 1920 में रिपब्लिक डे में हमको बुलाया। उसमें एक मेमोंटो सुंदर से लिखा हुआ, उसमें जैसे हमारा लड़ाई जब किया था शुरू से, हमसे भी नहीं जानने वाला मालिया लड़ाई के अंदर में हम जब याद नहीं था, वो भी उन लोग बहुत लंबा चौड़ाई करके लिख के हिंदी में दिया था। और फिर 31 तारीख में हम दिखाएंगे डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर की तरफ से स्पेशल अचीवर अवार्ड हम लोग 31 तारीख में हम लोग को मिला। उसमें 4-5 तो मेडल मिल गया, लेकिन हम सोचा कभी तो दिल दर्द होता है कि हम इतना छोटा ज़िला में बैठ के भी अपना देश के लिए जितना काम करता, सेंट्रल से भी हमको मालूम हुआ, स्टेट लेवल में हम लोग मालूम हुआ, डिस्ट्रिक्ट ने हम जो अच्छा काम करता अभी तक मालूम नहीं ना किया हमारे देश के लिए अपना जान दे के। इसलिए हम एक चीज़ जवान लोगों के लिए बतानी चाहता है कि हम लोग जब अच्छा काम करता, हिम्मत से जो अपने देश के लिए काम करता, और शिक्षा भी हो, लिखाई पढ़ा भी हो, हमारा छोटा जिला डिमा हसाओ को ऊंचा करने के लिए हम सब करने से डिमा हसाओ को सेंट्रल ने भी बहुत सुंदर से हम लोग को माना जाएगा कि जैसे कि ऑटोनोमस काउंसिल हिल सेक्शन होने से भी हम लोग को सेंट्रल ने भी मानेगा कि इतना तक सेंट्रल के लिए भी काम करता है बोल के मालूम हो सकने के लिए सब अपना लिखाई पढ़ा, अपना जाकर जितना काम करता है सब मेहनत से काम करके अपने देश के लिए काम उठाने के लिए हम जितना हसीना जो है उनको इनमें मैं हम बताना चाहता हूँ। चलिए, तो आपने सुना, और उनका जो अचीवमेंट है वो भी आपने सुना। मैं एक बार फिर से आता हूँ। दादा, आपको सेना मेडल भी मिला है, और ये सारा जो मेडल्स मिला है, थोड़ा सा बताइए क्या क्या मिला आपको। हमको सेना मेडल मिला, उसके बाद गुड सर्विस मेडल मिला, उसके बाद जो हिमालय का जो चाइना बॉर्डर इलाका का मेडल मिला। तो वही में और हमारा मेडल जो है ये क्या बोलता है इसको 15 मिनट का यो है। इसके बाद इसको हम लोग वहाँ में असम गवर्नर ने दिया है, गुवाहाटी में इसको असम गवर्नर ने इसको हम लोग को प्रेजेंट दिया है, अवार्ड दिया है।
और हम नहीं जा सकता है। हमारा वही में श्रीलंका में हम लोग लौड़ा था, लौड़ने का टाइम में जब सेना मेडल मिला था, वही लगा में काटी बहुत था, श्रीलंका जंगल बहुत है, तो उस जगह में हम लौड़ने के टाइम में हमारा पेट में काटी लग गया, तो उसको 30 साल के बाद उसको निकला काटी जो है, तो दर्द होना शुरू हुआ। थोड़ा उम्र आने के बाद जाकर डॉक्टर को दिखाया। एक बार आप उसको थोड़ा सा दिखाई दीजिए, तो जो आपने ऑपरेशन किया है, ये देखिए डॉक्टर। तो ये आप देखिए, ये आप देख सकते हैं कि जब श्रीलंका में जब उन्होंने जब ये ऑपरेशन किया था तब उनके अंदर ये लगा था, और 30 साल बाद जो है अभी जो है उसको ऑपरेशन करने के बाद ये निकाला गया है। उसके अंदर कुछ कील टाइप का कुछ अंदर था, वो 30 साल बाद जो है अभी निकाला गया। ये काफ़ी बड़ा जो एक बात है। आप देखिए आज भी जो है इस तरीके का लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, और इन्होंने जो है किस तरीके से हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 18 लोगों को सम्मानित किया गया था गवर्नर की तरफ से, और अभी जो है इनमें से हमारे डिस्ट्रिक्ट के 2 लोग हैं। ये आपका जो ये पूरा हमने बात किया था, और इसके बारे में और कुछ कहना है आपको? ठीक है। मेडल जो हमने जो मिला हुआ संग्राम मेडल, पश्चिमी स्टार यूनिवर्सिटी का, और सैन्य सेवा मेडल मिला, लेकिन हमारे हाथ में अभी तक तो एक चीज़ नहीं आया। अभी हम शिलोंग जाके पूरा ठीक करके एक दिन आप लोगों को दिखा देंगे। चलिए ठीक है। तो आपने सुना कि काफ़ी सारा मेडल लेके हमारे यहाँ पे बैठे, ये काफ़ी गर्व का बात है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि ये हमारे ज़िला के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारे देश के लिए काफ़ी गर्व का बात है कि सबसे बड़ा बात है कि हाफलोंग जैसे एक जगह से ऐसे लोग भी है, ऐसे लोग निकल के जो है फ़ौजी में जाते हैं। आप लोगों को पता है कि फ़ौज जो है ये काफ़ी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अगर फ़ौज जो है अगर हमारे देश के लिए काम ना करे, अगर बॉर्डर पे वो लोग डटे ना रहे, तो जिस तरीके से हम यहाँ पे अपने घर पे रहते हैं, शायद हमारे लिए घर पे रहना मुमकिन नहीं होता। क्योंकि अगर फ़ौज नहीं होता तो शायद हम भी नहीं होते, क्योंकि जिस तरीके से दुश्मन जो है हमारे बॉर्डर एरिया में जिस तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं, आपको पता है कि अगर फ़ौज वहाँ पे नहीं होते तो आज जो है जिस तरीके से हम सुकून से घर में सोते, क्या हो सकता था कि हम इस तरीके से सुकून से हम घर में सोए? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हम सैल्यूट करते हैं पूरे हमारे फ़ौजी भाइयों को। और अभी जो है हमारे देश 75वां जो है स्वाधीनता दिवस मना रहा है, और इस वक्त जो है हम 2 सिपाही को लेकर बैठे हैं हमारे साथ। और सबसे बड़ा बात हम यही बार बार हम इसी बात को दोहरा रहे हैं कि ये गर्व है हमारे लिए, और न्यूज़ असम हिल्स इनको सलाम करता है, और आगे इस तरीके का इनका कोई भी अचीवमेंट हो हम आप तक जरूर लाएंगे। तो आप लोगों को हमने इनके बारे में पूरा विस्तार से ये बताया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जो है इनको रिकॉग्नाइज़ करें, क्योंकि इनका दिल में एक दुख जो है इनका दिल में ये रह गया है कि गवर्नर की तरफ से इनको रिकॉग्नाइज़ हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको रिकॉग्नाइज़ हो रहा है, लेकिन हमारे ज़िला के जो लोग हैं उनको रिकॉग्नाइज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ इन्होंने वार किया है। और एक हमारे साथ है जिन्होंने इंडिया की तरफ से जाकर श्रीलंका में जो है LTTE के साथ उन्होंने फ़ाइट किया, और आज भी जो है उनका अभी भी जो वो दर्द जो है वो आज भी लेकर बैठे हैं, जैसे कि हमने आपको दिखाया। तो इसी तरह हम आपके पास सीधी बात लेकर आएंगे, और हमारे साथ होंगे नए लोग, नए कोई भी फील्ड से हो, स्पोर्ट्स से हो, फौज से हो, बिजनेस से हो, किसी भी फील्ड के हो। इसी तरह हम हर शनिवार को आपके पास लेके आते रहेंगे सीधी बात। और आप लोग देखना ना भूलिए न्यूज़ असम हिल्स, और हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।